सिंगापुर में संस्कृत केंद्र खोला गया। पीएम मोदी का ऐलान। पीएम मोदी ने ग्रीन एनर्जी और नवीनीकरण ऊर्जा पर दिया जोर। शिमला में मस्जिद निर्माण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, नारेबाजी। हिंदू संगठन कर रहे जोरदार प्रदर्शन। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। हरियाणा में पहली सूची के बाद बीजेपी को बड़ा झटका। मंत्री रंजीत चौटाला ने दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव में हिसार से चुनाव लड़े थे चौटाला। शराब नीति केस, केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वकील बोले केजरीवाल बाहर ना आ सके इसलिए गिरफ्तारी। नेता विपक्ष राहुल गांधी पर अब 19 सितंबर को होगी सुनवाई। वादी विजय मिश्रा की अस्वस्थता के चलते बड़ी सुनवाई। गृह मंत्री अमित शाह पर की थी अपमानित। बॉर्डर पर मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर, 2 महिलाओं का शव और हथियार बरामद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। खबर सिरसा से है। आदित्य देवीलाल का चेयरमैन पद से इस्तीफा। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड चेयरमैन पद से दिया इस्तीफा। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड पद से दिया इस्तीफा। भाजपा की सूची जारी होने के बाद सियासी टकराव बढ़ा। डबाली में हो सकता है बड़ा सियासी उलटफेर। नहीं आया पहली सूची में आदित्य देवीलाल का नाम। सिरसा से खबर। हरियाणा की राजनीति में आया भूचाल। हरियाणा की कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह की टिकट कटी। अपने सिरसा निवास पर कार्यकर्ताओं की बुलाई बैठक। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह की टिकट कटी। कार्यकर्ता से बैठक करने के बाद कोई फैसला लेंगे। गुरुग्राम जिले में गोयल बंधु के नाम से मशहूर हो चुके भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नवीन गोयल, उनके बड़े भाई भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक डीपी गोयल ने अपने समर्थकों के साथ पार्टी व पदों दोनों से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि पार्टी ने टिकट बंटवारे में अनदेखी की है। नवीन गोयल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है और गुड़गांव क्षेत्र की जनता उनका परिवार है और पिछले 6 साल से अपने परिवार की सेवा में लगे हुए हैं। बाहरी उम्मीदवार को लेकर हल्का पेहुआ के भाजपा कार्यकर्ताओं ने चौक पर एकत्रित होकर जमकर प्रदर्शन किया। विधानसभा चुनाव की आहट होते ही भाजपा कांग्रेस सहित विभिन्न पार्टियों के टिकट में दावेदारों की होड़ लगी है। टिकट की चहवान कई दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। इंतजार के बाद बीते बुधवार को 4 सितंबर को भाजपा प्रत्याशियों के नामों पर हाईकमान ने मुहर लगा दी। पेहुआ में कमलजीत अजराना का नाम आया है, जो कि हल्का पेहुआ में लोगों को सूचना पहुंची तो विरोध शुरू हो गया। अम्बाला विधानसभा से टिकट मिलने के बाद आज असीम गोयल ने शहर के सभी धार्मिक स्थलों पर जाकर माथा टेका। शुरुआत में मां अंबिका देवी से फिर प्राचीन हनुमान मंदिर, गुरुद्वारा, श्री मंजी साहिब, पीर बाबा आदि जगहों पर जाकर माथा टेका। इस दौरान असीम गोयल का महिलाओं ने फूल देकर स्वागत किया। बड़ी साहब, मैं तो समझता हूँ अम्बाड़ा एक बड़ी ऐतिहासिक धरती है। माँ अम्बा की पावन धरती है। गुरु महाराज की चरण छू प्राप्त है इस धरती को। और ये मेरा सौभाग्य है
दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी का ननिहाल भी इसी विधानसभा में पढ़ते हैं, लखनौर साहब में। और हमारे चाहे हनुमान जी का प्राचीन मंदिर हो, ये बहुत धार्मिक नगरी है अम्बाला। और आज उन सब से आशीर्वाद लेके, उन सब जगहों पे माथा टेक के, अपने इस जो पार्टी ने तीसरी बार विश्वास किया, जो कार्यकर्ताओं के दम के ऊपर तीसरी बार कमल खिलाने का संकल्प हम सब ने, हमारी पूरी टीम ने लिया है जनता जनार्दन के आशीर्वाद से। आज इसलिए शुभ काम में जो है उसका शुभारंभ इन सब जो पवित्र जगहों पर, धार्मिक जगहों पर जाकर उनके दर्शन करके अपना शीश नवाकर जो है हमने शुरुआत की। खबर सिरसा के चौपाटा से है, जहां पर चौपाटा क्षेत्र से गुजरने वाली बरवाली वितरका नहर अचानक टूट गई, जिसके चलते किसानों की खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ। सैकड़ों बीघा में खड़ी फसलों में पानी जलमग्न हो गई है। खबर दिल्ली से है। भारी जिले में टीम ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो उन वाहनों को बीमा का दावा करने के लिए फर्जी एफआईआर दर्ज कराते थे। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से 2 ट्रैक्टर बरामद। दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर कारगिल लद्दाख से एक जेसीबी मशीन बरामद। उसकी गिरफ्तारी के साथ 3 मामले का निपटारा किया गया। जांच के दौरान यह पता चला कि उपरोक्त एफआईआर के शिकायतकर्ता मनोज शर्मा ने अपने 4 वाणिज्य वाहनों की चोरी के संबंध में पहले से ही 4 अन्य एफआईआर दर्ज कराई हुई थी। और एफआईआर दर्ज कराता था। वो एफआईआर दर्ज इसलिए करवाता था कि इंश्योरेंस वालों से इंश्योरेंस ले सके। तो ये टोटल एक फ्रॉड था। उसमें कंप्लेनेंट ही अब हमारे लिए एक तरीके से अक्यूज्ड है और उसको अरेस्ट किया जा चुका है। तो सर क्या सिर्फ अकेला ही है इसमें अक्यूज या फिर उसके साथ भी उसके कुछ को अक्यूज भी हैं? ये जो अक्यूज्ड है ये मनोज शर्मा झज्जर का रहने वाला है, 41 साल का है। और अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है उसमें ये एक ही आदमी है, लेकिन हमने पूरा हमको विश्वास भी है कि इसमें और लोग भी इन्वॉल्व होंगे। पूरा एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड रूप से काम किया जा रहा हो, क्योंकि अकेला आदमी इतने व्हीकल्स को एक चैन में ही मूव करवाना होता है, तो अकेला आदमी मैनेज नहीं कर सकता। उसके लिए हमने 8 दिन की इसकी पुलिस कस्टडी ली हुई है और उसमें हम लगे हुए हैं कि इसका फर्दर अपवर्ड बैकवर्ड लिंक ओपन किए जाएंगे। प्रोफाइल क्या है सर इसका? ये आदमी बारी पास आदमी है और 41 साल का है, झज्जर का रहने वाला है। और इसने पारिवारिक ज़रूरतों और लाविश लाइफ जीने के लिए ये धंधा स्टार्ट कर दिया। एक टाइप से चीटिंग है, फ्रॉड है। भारी जिले के एएटीएस की टीम ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो पहले गाड़ियां खरीदता, बाद में उनको बेचकर फर्जी तरीके से एफआईआर कराकर बैंकों को चूना लगाता था, जिसमें ज़्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारी जिले के एडिशनल डीसीपी अमित वर्मा जी। उनसे जानेंगे पूरा मामला क्या है। सर, ये जो गाड़ियाँ फर्जी तरीके से खरीदता था और बेचता था, उनको चोरी की झूठी कंप्लेंट कराता, सर इसमें क्या मामला है? इसमें 18 जुलाई को पश्चिम बिहार ईस्ट थाने में एक एफआईआर दर्ज होती है। ये चोरी की एफआईआर थी, व्हीकल चोरी की, और इसमें कंप्लेनेंट मनोज शर्मा नाम का आदमी था। इस आदमी ने ये आरोप लगाया कि इसकी जेसीबी चोरी हो गई। बाद में हमने एक डेडिकेटेड टीम लगाई और सीसीटीवी एनालिसिस, सीडीआर एनालिसिस, लोकल इंटेलिजेंस गैदरिंग, सारे हमारे जो स्ट्रेटजी है उनको यूज करते हुए हमने ये जाना कि इसी आदमी द्वारा, सेम आदमी द्वारा 5 एफआईआर करवाई जा चुकी हैं व्हीकल थेफ्ट की, अलग अलग थानों में। और जैसे विकासपुरी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी करवाई है, रानीबाग, मुंडका, पश्चिम बिहार ईस्ट, इस टाइप से अलग अलग थानों में व्हीकल चोरी की एफआईआर करवा चुका था। हमको इसमें थोड़ा सस्पिशियस लगा कि एक आदमी की बार बार इतने व्हीकल चोरी क्यों हो रहे हैं। जब हमने इसकी तहकीकात की तो मामला ये निकल के आया कि ये आदमी फ्रॉड था। ये आदमी व्हीकल्स खरीदता था इंस्टॉलमेंट पे और उसको वो किसी को बेच देता था, एफआईआर करवाता था चोरी की और इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस के पैसे लेता था। और ये काफ़ी लंबे समय से ये काम कर रहा था। तो ये एक टाइप से फ्रॉड था। जो हमारा कंप्लेनेंट था वो हमारा अक्यूज्ड बन चुका है, हमने उसको अरेस्ट कर दिया। सर, मुझे कितनी गाड़ियाँ रिकवर करी गई इसमें? अभी तक हमने 2 ट्रैक्टर रिकवर किए हैं, एक उत्तराखंड से, एक यूपी से, ग्रेटर नोएडा से, और एक जेसीबी हमने रिकवर की है कारगिल JNK से 1200 किलोमीटर दूर जाके। तो
ये काफ़ी अच्छी सफलता थी आउटर जिला ATS के नाम। सर इससे पहले भी एक इस तरह के काम कर सकता है, कब तक ये कितना बैंक को जो चूना लगा चुका है, किसने फर्जी क्लेम ले चुका है? हमने इस आदमी की 8 दिन की पुलिस कस्टडी ली हुई। वो इसीलिए ली है कि हमको पूरा विश्वास है कि हम फर्दर रिकवरी भी करेंगे अन्य व्हीकल्स की। और निश्चित रूप से अकेला आदमी इतनी सारी डीलिंग्स नहीं कर सकता, तो पॉसिबली इसमें और लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी मिलेगा और हमारी टीम इसमें लगी हुई है। अभी तक किसी और आदमी का नाम खुलकर आया नहीं है सामने, पर हमको पूरी आशा है और हम जल्दी ही और लोगों को जो भी इन्वॉल्व है उनको भी ढूंढ निकालेंगे। जैसा आपने सुना कि जिस तरह से पुलिस ने उसके आरोपी को गिरफ्तार करके 5 गाड़ियां बरामद की है जिसमें फर्जी तरीके से क्लेम लेता है, जिसमें 1200 किलोमीटर कारगिल से भी एक JCB उसको बरामद किया। फिलहाल अभी जो है दिल्ली पुलिस की हिरासत में आरोपी और आगे की कार्रवाई उसकी जारी है। भारत भूषण, K News, इंडिया। विधानसभा चुनाव से पहले राजौरी जिला समेत पूरे जम्मू कश्मीर में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए। हाल में थाना मंडी में सिक्योरिटी फोर्सेज और आतंकवादियों के बीच गोलाबारी के बाद सुरक्षा के खास ख्याल रखे गए। इस रिपोर्ट को देखिए। विधानसभा चुनाव से पहले राजौरी जिला समेत पूरे जम्मू कश्मीर में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। हाल में थाना मंडी में सिक्योरिटी फोर्सेज और आतंकवादियों के बीच गोलाबारी के बाद सुरक्षा के खास ख्याल रखे गए हैं। 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने की वजह से वोटर अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए बेताब है। साथ में वे प्रशासन से वोटरों और नेताओं को पूरी सुरक्षा देने की भी अपील कर रहे हैं। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि आज जहां पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो इसको लेकर जितनी भी सिक्योरिटी अपग्रेड हो सके वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, सिक्योरिटी अपग्रेड करनी चाहिए, ताकि जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो आज 10 साल के बाद ये एक फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी आया और पॉलिटिकल वर्कर्स दिन रात यहाँ पर काम करते हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके और फ्री एंड फेयर जो है वो इलेक्शंस जो हैं वो कंडक्ट किए जा सके। राजौरी में सभी महत्वपूर्ण जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों को भी तैनात किया गया है। 90 सदस्यों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। खबर इंदौर से है, जहां नगर निगम ने पार्किंग के नाम पर व्यावसायिक उपयोग वाले 900 बेसमेंट चिन्हित किए हैं। नोटिस जारी कर दिया गया है। 13 सितंबर के बाद बेसमेंट को खाली कराया जाएगा। एक जाहिर सूचना भी की थी, साथ ही साथ जो चिन्हांकित किए हैं उसमें उन बिल्डिंग्स को भी चिन्हांकित करने का हमने काम किया, एक्सरसाइज करी है और इनको इंडिविजुअल नोटिस भी दिए हैं। और हमारा ये सारी गतिविधियां, एक तो नियम हमारे जो बिल्डिंग लॉज है उनका इन्फोर्समेंट कराना, दूसरा हमारे जो शहर की पार्किंग से और साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था उसको सुदृढ़ करने के हिसाब से ये कार्य किए जा रहे हैं। तो हमने उन बिल्डिंग्स को भी अब नोटिस देना शुरू किए और हम लोग आने वाले समय में इस पर कार्रवाई भी करेंगे। सर, अभी देखा गया कि गीता भवन क्षेत्र में आपके कार्यालय के जस्ट पास में ही एक नया शोरूम खुला है जो कि दलघर में खुला गया है, पर इसको किस तरह से देखते हैं सर? अभी लोगों हिम्मत कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैंने वही कहा कि हम नोटिस दे रहे हैं, उसका हम लोग जब कार्रवाई करेंगे और बिल्कुल ऐसी सभी जो बिल्डिंग्स होंगी है जिनके उसमें कमर्शियल एक्टिविटी हो रही होगी उनको कार्रवाई लगभग सर कितने तलघर अभी तक चिन्हित कर लिए गए नगर निगम ने इस कंपनी में? अभी लगभग हमने 900 से ज़्यादा हमने इसमें चिन्हित कर लिए हैं। कुछ और संख्या भी आई है लेकिन उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं और इन सबको नोटिस दिए जाएंगे। हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि हम मार्केट क्षेत्र जो हमारे मेजर चौराहे हैं जहाँ पर ट्रैफिक की समस्या रहती है उनको प्राथमिकता से लेते हुए अन्य फिर भवनों पर कार्रवाई करेंगे। पीलीभीत से खबर है, 2 भेड़ियों ने 3 लोगों को बनाया निशाना। पीलीभीत से खबर, 2 भेड़ियों ने 3 लोगों को बनाया निशाना। पीलीभीत से खबर, 2 भेड़ियों ने 3 लोगों को बनाया निशाना। घर के पास खेल रहे थे बच्चे और पड़ोसी पर हमला। 2 भेड़ियों ने बारी बारी बच्चों के साथ उठापटक की। थाना सेहरा मऊ उत्तरी की ग्राम पंचायत की पूरी घटना। केसुर कला के माजरा जोधपुर खुर्द का यह मामला। बच्चों की आवाज़ सुन मदद को पहुंचे पड़ोसी पर भी हमला किया। 2 भेड़ियों ने बारी बारी बच्चों के साथ उठापटक की।
सोनभद्र से खबर है, 17 वर्षीय किशोर ने लगाई फांसी। सोनभद्र से खबर, 17 वर्षीय किशोर ने लगाई फांसी। जानकारी होते ही परिजनों में मचा कोहराम। जानकारी होते ही परिजनों में मचा कोहराम। सोनभद्र से खबर, 17 वर्षीय किशोरी ने लगाई फांसी। सूचना पर पहुंची पुलिस। जिले के दुद्धी कोतवाली क्षेत्र का यह मामला। खबर आपको हाथरस से बता रहे, डीआरएम ने किया निरीक्षण, यात्री सुविधाओं का लिया जायजा। हाथरस से खबर, डीआरएम ने किया निरीक्षण, यात्री सुविधाओं का लिया जायजा। आईओडब्ल्यू अब विद्युत कर्मी को फटकार बताई, कहा रिटर्निंग रूम का निर्माण होगा। हाथरस से खबर, डीआरएम ने किया निरीक्षण। आईओडब्ल्यू व विद्युत कर्मी को फटकार लगाई। यात्री सुविधा का लिया जायजा। रायबरेली से खबर, वकीलों ने निकाला कैंडल मार्च। महाविद्यालय से शहीद चौक किया मार्च। महिला अधिवक्ता की हत्या का किया विरोध, वकीलों की सुरक्षा की मांग। बरेली से खबर, वकीलों ने निकाला कैंडल मार्च। वकीलों की सुरक्षा की मांग उठाई गई। रायबरेली में अधिवक्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। यहां रुकते छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर साउथ जोन में फूड विभाग का छापा पड़ा है। बारादेवी चौराहे में बने वैष्णो भोजनालय में गंदगी देख अधिकारी हैरान रह गए। कच्चे खाद्य पदार्थ में सीवर का पानी गिर रहा था। गंदगी का अंबार और बदबू से अधिकारी भी परेशान हो गए। फूड विभाग ने मां वैष्णो भोजनालय का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। जूही थाना क्षेत्र के बारादेवी चौराहे पर बना वैष्णो भोजनालय ग्राहकों की लगातार शिकायतें आ रही थी। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय संजय प्रताप सिंह के निर्देशानुसार बारादेवी चौराहा, हमीरपुर रोड, केदवई नगर स्थित मां वैष्णो भोजनालय पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी डीपी सिंह, अजय मौर्य, संजय वर्मा, सोमनाथ कुशवाहा, रजनीश कुमार ने छापा मार निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पूरे परिसर में बहुत गंदगी फैली हुई थी। गोदाम में सीवर का पानी कच्चे खाद्य पदार्थों पर गिर रहा था। गोदाम में सीवर का पानी भरा था, जिसमें आटा, चावल, दाल की बोरियां भीग रही थी। बर्तन धोने की कोई जगह नहीं थी। विनिर्माण परिसर में ही बर्तन की धुलाई हो रही थी, जिसमें निर्माण परिसर में ही पानी फैल रहा था और गंदगी थी। कटी हुई सब्जियां कूड़े पर रखी हुई थी। डस्टबिन का प्रयोग नहीं हो रहा था। पूरे परिसर में कॉकरोच घूम रहे थे। भंडार गृह में आटा, चावल, दाल तथा सब्जियां जमीन पर गिरे हुए थे, जो कि सड़ चुके थे। बहुत बदबू आ रही थी। पूरे परिसर की परिस्थितियां बहुत ही अस्वच्छ थी। गंदगी के हालात को देखते हुए किचन
संचालन के योग्य नहीं था। जान स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाद्य व्यवस्था का पंजीकरण तुरंत निलंबित किया गया और काम भी बंद करा दिया गया। वहीं अधिकारियों पर मां वैष्णो भोजनालय की तरफ से मामले को दबाने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। आपको बता दें, बारादेवी चौराहे पर इस होटल को झमाझम भोजनालय के नाम से भी जाना जाता है। आटा, चावल, दाल, सब्जी सब कूड़े में पड़े थे। बदबू, गंदगी से अधिकारी भी परेशान हुए हैं। खास सुरक्षा अधिकारी के निर्देश पर पड़ा छापा। गंदगी का अंबार, खाने में सीवर का पानी मिला। बदबू, गंदगी का अंबार, झमाझम मां वैष्णो होटल में खाद्य विभाग की छापेमारी। खबर एटा से है, जहां पड़ोस के कासगंज जिले में महिला मोहिनी तोमर की हत्या को लेकर अधिवक्ताओं में तीखी नाराजगी है। उन्होंने न्यायिक कार्य से वितरित रहकर हाथों में तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ता ने पुलिस विरोध में नारेबाजी करते हुए जनपद न्यायालय परिसर से चलकर हत्यारों को फांसी देने की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को ज्ञापन दिया। खबर लखनऊ से, जहां सपा अध्यक्ष ने अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सुल्तानपुर डकैती के मुख्य आरोपी से सत्ता पक्ष के संबंध होने का तंज कसा है। कहा कि संपर्क के आधार पर मुख्य आरोपी को सरेंडर कराने के बाद जाति देखते हुए अन्य के पैरों में दिखावती गोली मारी गई। सपा अध्यक्ष ने यही रोकने के बजाय कहा कि मुख्य आरोपी से बरामद लूट का पूरा माल पीड़ित को वापस किया जाना चाहिए। भाजपा राज अपराधियों का अमृतकाल है। खबर इटावा से, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने योगी आदित्यनाथ के सवालों पर जमकर प्रहार किया है। योगी आदित्यनाथ के द्वारा चाचा भतीजे आतंक के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि जो बात कर रहे हैं वह ना तो देश हित में है ना समाज हित में है। महाराज की जो कह रहे हैं वह संत नहीं लगते। वो संत इस तरह की कभी बातें नहीं करते। संत के कपड़े जरूर पहने हुए हैं। मैंने तो दूसरी दलों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी सुना है। घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, उन पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये मैंने कहा जो बातें हो रही हैं वो देश हित में नहीं है न समाज हित में, और जो बातें महाराज जी कह रहे हैं तो वो किसी तरीके से संत नहीं लगते।
संत कभी इस तरीके की बातें नहीं करते। कपड़े जरूर हैं, जो बातें आज कर रहे हैं वो बातें न तो देश हित में, न प्रदेश के हित में है, न समाज के हित में। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के गजरौला में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह ने पहली बार गजरौला में पार्टी का कार्यालय बनाया। इससे पहले यह पार्टी कहीं कार्यालय नहीं था, जिसकी वजह से पार्टी में मीटिंग या अन्य कार्यक्रमों को लेकर नेताओं में इधर उधर जाना पड़ता था। उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर भावुक हो गए। मंच पर बैठे बृजभूषण शरण सिंह की आंखों में उस वक्त आंसू आ गए जब एमएलसी अवधेश सिंह ने दिल्ली में हुए महिला पहलवानों के प्रदर्शन की चर्चा शुरू की। विधान परिषद सदस्य अवधेश सिंह महिला पहलवानों के आंदोलन और पूर्व सांसद पर लगाए गए आरोपों की चर्चा कर रहे थे, तभी बृजभूषण शरण सिंह फूट फूट कर रोने लगे। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह निजी विद्यालय में आयोजित स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण कार्यक्रम में पहुंचे थे, तभी मंच से संबोधित करते हुए एमएलसी अवधेश सिंह ने महिला पहलवानों का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद पर लगाए गए आरोप फर्जी हैं। इसी बीच मंच पर बैठे बृजभूषण शरण सिंह भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। यह पहला मौका नहीं था जब बृजभूषण शरण सिंह भावुक हो गए हों। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी टिकट काटने पर उनकी आंखों में आंसू आए थे।